की जो लंबे समय से रही है कांग्रेस के अंदर ज्योति मिर्धा, उन्होंने अपना बीजेपी ज्वाइन कर लिया, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, जिस प्रकार हमारे आदरणीय नेता प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने बोला था कि इनका तो मन 4.5 साल पहले ही बदल गया था। ना तो कभी क्षेत्र में जनता में बीच में आए, ना किसी से संवाद किया, ना किसी से बात की। और बीजेपी पार्टी तो वो पार्टी है जो किसानों के, नौजवान के, मजदूर के, आमजन के खिलाफ की पार्टी रही है। आज नागौर के अंदर आप देखें पुरानी राजनीति तो बलदेव राम जी मिर्धा, नाथूराम जी मिर्धा, रामनिवास जी मिर्धा, जिन्होंने इस नागौर के किसानों के, इस पूरे मारवाड़ के किसानों की लड़ाई लड़ी और कभी समझौता नहीं किया। और आज ये वक्त है, किसान जब कठिन परिस्थिति में, तब ये बीजेपी में जा रहे हैं। अब पता नहीं उद्योगपति हैं तो उद्योगपतियों के तो क्या पार्टी कोई होती नहीं है, ये तो इधर उधर पाला बदलने में माहिर होते हैं वैसे भी। और बीजेपी के भी कई दिनों से ईडी का, इनके पास बड़ी ईडी है, तो वो ईडी के नाम से हो सकता है दबाव देके ज्वाइन करवा लिया। लेकिन मुझे और आम जनता को पूरा ये विश्वास है, और पूरा जनता, एक एक बच्चा ये कहता है, नौजवान, किसान, मजदूर, कि कांग्रेस ही वापस सत्ता में आएगी राजस्थान में। बीजेपी को 2023 में राजस्थान से हाथ धोना पड़ेगा और 2024 में लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी को जाना पड़ेगा। देखिए, ज्योति मिर्धा के बारे में बात करें तो ज्योति मिर्धा का नागौर सहित प्रदेश में कोई जनाधार तो है नहीं। 2 बार हारने के बाद पिछले 4 सालों में कई क्षेत्र में एक्टिव नज़र नहीं आए और कहीं घूमे ज्योति मिर्धा, चाहे कांग्रेस में रहे चाहे भाजपा में रहे। अगर कहीं विधानसभा या लोकसभा में ज्योति मिर्धा को जाना है तो लोगों के बीच रहना पड़ेगा। और नागौर वो क्षेत्र है जो हनुमान बेनीवाल के साथ रहा है और हमेशा जो जनहित के लिए, जनता के बीच हमेशा जो नेता रहते हैं, उनके लिए नागौर के लोग हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे पैराशूट उम्मीदवार ज्योति मिर्धा आके चुनाव लड़के फिर कहीं जाती है, नागौर वासियों को पता ही नहीं रहता, और न उनके कोई नंबर है न कुछ और है। ये तो ऐसे आते हैं और चुनाव के मौसम में दिखते हैं, बाकी इनका कोई वजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है और वो अपने में अमीरों को मिला करके अपना संगठन मजबूत करती है। और जब भी किसी भी धनाढ़ी व्यक्ति पर उसकी नज़र रहती है, उसमें अपने शामिल करना होता है, तो वो सीबीआई सीआईडी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके अपने साथ सम्मिलित कर लेती है। बाकी कांग्रेस पार्टी आम आदमियों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। इस पार्टी में और इसकी जो विचारधारा है उसको मानने वाला कांग्रेस नहीं छोड़ता है। लेकिन हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियां हो, कुछ ऐसी बात हो जिससे वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके चली गई। मिर्धा परिवार हमेशा से ही कांग्रेस के साथ रहा है और पीढ़ियों से आदरणीय बलदेव राम जी मिर्धा साहब, नाथूराम जी मिर्धा साहब, रामनिवास जी मिर्धा साहब, चाहे हमारे हरेंद्र जी मिर्धा जी हो, सारे मिर्धाओं ने आम जन, गरीब, दलित और किसानों की सेवा की है। और वो ये सेवा कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी जो गरीबों के विचारधारा में चलती है और गरीबों के बारे में सोचती है, आम किसानों के बारे में सोचती है, दलितों के बारे में सोचती है, उनके साथ रहकर ये हो सकती है। अन्य पार्टी में रहकर के वो नहीं कर सकते थे। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये 4.5 साल में कभी नागौर में उनको देखा भी नहीं है। अब जैसे चुनाव आया तो उन्होंने पाला ही बदल लिया। बिल्कुल सही बात है। ये जब से लोकसभा के पहले चुनाव हुए थे उनमें उनकी जो हार हुई थी, तत्पश्चात ये घर बैठ गई थी। और हो सकता है इनका मानस तभी से बना हो कि भाई मैं अन्य पार्टी ज्वाइन करूं, क्योंकि इनके ससुराल पक्ष ज़्यादातर बीजेपी के समर्थक हैं और ये भी ये चाहती हूं कि मैं बीजेपी में ही रहूं या बीजेपी में ही जाऊं। क्या ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया बीजेपी का? ज्योति मिर्धा के समर्थक लोग हैं, क्या वो भी अब बीजेपी की तरफ रुख अपनाएंगे अपना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि
जो कांग्रेस का समर्थक होता है वो गरीब, दलित, आम आदमी का समर्थक होता है। उसकी विचारधारा गांधीवादी विचारधारा होती है। और जो सच्चा कांग्रेसी है और सच्चा देशभक्त है वो कभी अन्य पार्टी में नहीं जा सकता, चाहे उनके नेता चले जाएं, वहां जाकर के भारतीय जनता पार्टी के दिमाग वाले लोग उनके साथ समर्थक बन जाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कभी जो सच्चे समर्थक हैं वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। नागौर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसका संदेश पूरे राजस्थान में जाता है। मैं हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों से यह निवेदन करता हूं कि अब की बार कांग्रेस पार्टी का हमें चेहरा बदलना होगा। किसी भी नौजवान युवा को, अल्पसंख्यक को यहां से उम्मीदवार बनाना होगा, तभी ये सीट कांग्रेस की हम जीत पाएंगे। अगर ये पुराने चेहरे आ गए जिन्हें जनता नकार चुकी है, चाहे वो लोग भारतीय जनता पार्टी में रहे हो चाहे कांग्रेस पार्टी में रहे हो, उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। इसलिए आज हमारा पूरा नागौर परिवर्तन मांग रहा है और परिवर्तन से ही विकास होता है। उनको जो सेवा करनी थी उन्होंने कर ली, लेकिन अब उनका सड़क से बन करके पार्टी की सेवा करनी चाहिए और उन्हें अगर ऐसा करते हैं तो कांग्रेस पार्टी पूरा मान और सम्मान देगी। माननीय अशोक जी गहलोत जो हमारे लोकप्रिय और गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पुनः कांग्रेस पार्टी का एक सपना है, वो सपना उनके वापस आने से ही पूर्ण होगा और राजस्थान पूरे भारत के अंदर सिरमौर बनेगा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपस की लड़ाई है, उसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी में कुछ बड़े नेताओं की कोई आपस में लड़ाई नहीं होती है, वो सब धरातल पर एक हैं। ठीक है, अलग अलग विचारधारा हो जाती है और सबको अपनी बात कहने का हक है। माननीय सचिन जी भी अपनी बात कहते हैं और हमारे गहलोत साहब भी उनकी बात पूरी रखते हैं। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब, हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे के इस चुनाव वैतरणी को पार करेंगे और सब का सहयोग होगा। और ऐसी में और आम जन और जनता, हमारी कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, माननीय अशोक जी गहलोत की आम जन और गरीब के लिए जो योजनाएं बनाई गई है, उससे हर तरफ खुशी का माहौल है और वो गांधीवादी सिद्धांतों पे चल करके और गांधीवादी सिद्धांतों को पसंद करके आम जन और जनता पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में लेकर के आएगी, क्योंकि उन्हें इस बात को अच्छी तरह से मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का मात्र केवल शासन करना है, केवल धन अर्जित करना और कुर्सी अर्जित करना, पावर अर्जित करना है, ना कि गरीब की सेवा करनी है।